भगत जी हमारे गांव के सबसे आदरणीय और बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनका पूरा नाम था श्री हरिदास भगत, लेकिन गांव के लोग उन्हें प्यार और सम्मान से भगत जी कहकर बुलाते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके विचार और कर्म असाधारण। उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी, परोपकार और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बिताई। भगत जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पिता किसान थे, लेकिन भगत जी का मन पूजा, पाठ और सेवा में अधिक लगता था। उन्होंने कभी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं की। वे हमेशा गांव के मंदिर में पूजा करते और जो भी थोड़ा बहुत अनाज या दान मिलता, उसी में संतोष से जीवन जीते। उनका नियम था सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना, फिर मंदिर जाना और दिन भर गांव के बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाना। भगत जी का ज्ञान बहुत गहरा था, लेकिन वे कभी किसी पर अपने विचार थोपते नहीं थे। वे विनम्रता से बात करते और हर व्यक्ति की सहायता करते, चाहे वह अमीर हो या गरीब। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, लोग भूखे मरने लगे। तब भगत जी ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो यह विपत्ति भी टल सकती है। उन्होंने अपने घर का सारा अनाज बांट दिया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे भी ऐसा करें। धीरे धीरे गांव के सभी लोग एकजुट हो गए और मिलजुल कर संकट का सामना किया। भगत जी को कोई संतान नहीं थी, लेकिन गांव का हर बच्चा उन्हें अपने दादा जैसा मानता था। वे बच्चों को नैतिक शिक्षा देते, झूठ न बोलने और बड़ों का आदर करने की सीख देते। उनके उपदेश जीवन को बेहतर बनाने वाले होते थे। उन्होंने कभी भी किसी से बदले की भावना नहीं रखी और सबको माफ करना सिखाया। एक दिन बहुत वृद्धावस्था में भगत जी शांत भाव से चल बसे। पूरे गांव ने उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। लोग रो रहे थे, लेकिन गर्व भी था कि उनके गांव में ऐसा महान व्यक्ति जन्मा। उनकी मृत्यु के बाद गांव के मंदिर का नाम भगत धाम रखा गया। सीख भगत जी की कहानी हमें सिखाती है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने अच्छे कर्मों, विनम्रता और